वेलकम टू सी एस अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ स्टेटमेंट इन सी एंड सी प्लस प्लस। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इफ़ स्टेटमेंट? सो इफ़ स्टेटमेंट जो है हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारे पास में इफ़ स्टेटमेंट भी आ जाती है, इफ़ एल्स भी आ जाती है और स्विच भी आ जाती है। सो आज जो है हम इफ़ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इफ़ एल्स स्विच आगे हम स्टेप वाइज कोर्स को लेके जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इफ़ स्टेटमेंट? इफ़ स्टेटमेंट जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कि हमने कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है और कौन सी स्टेटमेंट को हमने इग्नोर करवाना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। कंडीशन जो है ये इफ़ स्टेटमेंट हमारे पास कंडीशन से अंदाज़ा लगाती है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो इसमें हमारी स्टेटमेंट्स जो होती है नेक्स्ट वो हमारी एग्जीक्यूट होती है। अगर तो हमारी कंडीशन इसमें फॉल्स हो जाती है तो जो कंडीशन के बाद हमारी स्टेटमेंट है तो वो इग्नोर कर दी जाएगी और कंट्रोल जो है हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास चला जाएगा। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि इसका सेंटेक्स किस तरह का इफ़ स्टेटमेंट का। सो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो सिंपल सा सेंटेक्स है हमारे पास इफ़ कंडीशन का। ओके, इफ़ हमारे पास कीवर्ड है और हम लोग राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर जो हम सो कंडीशन देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं अगर एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स जो हैं 50% से ग्रेटर हों, ठीक है ना, ज़्यादा हों, तो वो एलिजिबल है, अदरवाइज़ वो एलिजिबल नहीं है। ओके, तो हम इसी तरह इसको हम प्रोग्राम में इजीली अभी हम इसको कर सकते हैं कंडीशन के थ्रू पर। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी रन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ओके, सो इसमें हम बेसिकली रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। ओके, ग्रेटर देन, लेस देन। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग जैसे पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है ना। चलिए अब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं कंपाइलर में कि सी प्लस प्लस में हम इस इफ कंडीशन या इफ स्टेटमेंट हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर ओपन हो चुका है। सो हम पहले जो है इसको न्यू सोर्स फाइल क्रिएट करेंगे। ओके, एंड देन हम इसको सेव करेंगे। Ctrl+S, सो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड iostream using name space std एंड देन मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद उसकी बॉडी। सो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो इंट एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ए, या मार्क्स ले लेते हैं, मार्क्स। ओके, सो मार्क्स कंसोल आउटपुट enter your marks। ओके, तो कंसोल इन मार्क्स। तो आगे जो है अभी हम इधर इफ स्टेटमेंट लगाए। ओके, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50, तो हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए एलिजिबल। ओके, तो ये सिंपल सा सेंटेक्स है हमारे पास इफ स्टेटमेंट का कि हमने पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद हम लोगों ने स्क्रीन पर प्रिंट करवाया एंटर योर मार्क्स एंड देन हमने कंसोल इनपुट यूज़र से वैल्यू लेंगे, उसके बाद हमने इफ़ स्टेटमेंट लगाई। ठीक है, इफ़ हमारे पास कीवर्ड है, उसके बाद मार्क्स हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है। अगर इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी अगर वो 50 से ग्रेटर होगी, ओके, तो हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब हम इसको कंपाइल करते हैं। पहले हम इसको सेव कर लेते हैं इफ़ स्टेटमेंट नाम से। ओके, इफ़ CPP एक्सटेंशन है इसका, सेव करते हैं। कंपाइल हो रहा है, 0 एरर, एंड देन अब हम इसको रन करेंगे तो हम अभी स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 67 लिख लेते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास स्क्रीन में प्रिंट हुआ हुआ नज़र आएगा कि एलिजिबल। ओके, आपको जैसा कि दिख रहा होगा स्क्रीन पर एलिजिबल आ रहा है। ओके, देन हम दोबारा इसको कंपाइल करेंगे
एंड देन रन करेंगे। तो अगर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 45 लेस देन 56, तो अभी हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट नहीं हुआ नजर आएगा एलिजिबल, देख रहे हैं ब्लैंक। सो ये इफ़ स्टेटमेंट का हमारे पास ये इसका कमाल है। ओके, कि कंडीशन इसमें हम लगा सकते हैं, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो ये रन होगा, अदरवाइज नहीं रन होगा। ओके, इग्नोर कर दी जाएगी स्टेटमेंट। सो अब हमारे पास इधर एक और बात यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होता है। अगर यहाँ पर हम एक और स्टेटमेंट लिख दें, जैसे कि सी आउट कुछ भी पाकिस्तान। सो अगर हमारे पास इफ स्टेटमेंट की जो है हमारे पास स्कोप जो होता है इसकी सिर्फ एक जो इफ स्टेटमेंट के नीचे जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है, ठीक है, सिर्फ वहाँ तक इसका स्कोप होता है। ओके, वही स्टेटमेंट जो है इसके साथ लिंक होती है। अगर आप इसके नीचे एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं तो वो इफ़ कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ओके, तो अभी हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं कंपाइल करता हूँ। सॉरी, सेमीकोलन लगाना भूल गया। कंपाइल किया हम लोगों ने, एंड देन अभी मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर। ओके, फॉर मैं यहाँ 34 लिखा, अब मैं देखूँ यहाँ पे एलिजिबल नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, क्योंकि जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो इसके साथ लिंक नहीं है, सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है इसके साथ लिंक है। ओके, सो अभी हम देखते हैं अगर हमारे पास मल्टी स्टेटमेंट्स हों तो हम उसके लिए क्या करेंगे। पहले अभी हम इसकी थ्योरेटिकली इसको चेक कर लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से देखेंगे। ओके, चलिए स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारे पास इफ स्टेटमेंट है। ओके, जब हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हो और हम उनके लिए अगर हमने कोई कंडीशन लगानी है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं हम उनके लिए ब्रैकेट्स लगाएंगे। ओके, कंडीशन के बाद हम कंडीशन की अपनी एक बॉडी बनाएंगे। ओके, जो कि उसके लिए हम लोग करली ब्रैकेट्स लगाएंगे और उन करली ब्रैकेट्स के अंदर फिर हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ओके, अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमारी सारी स्टेटमेंट जो है रन होंगी, अदरवाइज सारी इग्नोर कर दी जाएंगी। ओके, सो ये हमारे पास इसका सिंटैक्स। ओके, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे पास फ्लो चार्ट है। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है हमारी एग्जीक्यूट होंगी, अगर तो हमारी फॉल्स होती है तो इग्नोर कर दी जाएंगी या नेक्स्ट स्टेटमेंट जो वो रन की जाएगी। सो चलिए इसको हम कंपाइलर के थ्रू देखते हैं, कंपाइलर में प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। तो अभी हम इसको देखेंगे कि अगर हमारे पास मल्टी स्टेटमेंट्स हों तो हम उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ FSC। ओके, सो अभी अगर मैं इनको रन करवाना चाहूँ, इन्हीं मल्टी स्टेटमेंट को अगर मैं एक कंडीशन के साथ लिंक करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। ओके, सो इनको जो है हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो इनके साथ लिंक हो जाएंगे। ओके, अभी हम इसको कंपाइल करेंगे 0 एंड देन हम इसको रन करेंगे। ओके, अभी आप देख रहे हैं अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 56 ग्रेटर देन 50 है तो आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट हमारे पास रन होंगे। ओके, पाकिस्तान वर्सेस FSC। ओके, आपको दिख रहा होगा। अगर तो मैं यहाँ पर दोबारा रन करता हूँ, अगर हमारे पास स्टेटमेंट इधर जो है कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप देखेंगे एक भी स्टेटमेंट हमारे पास रन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल 34 लिख देता हूँ, लेस देन है तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो आप देखें एक स्टेटमेंट भी हमारे पास रन नहीं होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।